हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईआईबी। बेटा अपन ने अभी जो चैप्टर कंप्लीट किया था दैट इज एमबीआई, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बात ले बेटा, बेटा अपन ने तीन चीज पढ़ी थी बेटा, बोलो। केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कौन है बेटा? जीन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कौन है बेटा? डीएनए। एंड फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कौन है बेटा? क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? सो अपन ने देखा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब डीएनए देखा। बात क्लियर बेटा? दो बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बाकी रह गए, दैट इज बेसिकली जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दैट इज नथिंग बट केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बात क्लियर बेटा? बेटा स्टेट बोर्ड के अंदर ये दो अलग अलग चैप्टर है, दैट इज जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बात क्लियर है कि बेटा ये दो अलग अलग चैप्टर है, जो एनसीईआरटी के अंदर एक ही चैप्टर है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या है बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, इसी चैप्टर को एक्चुअली जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है बेटा। तो चलो याद रखो बेटा, बेटा 3-4 लेक्चर तक सिर्फ टर्मिनोलॉजी चलेंगे, लेकिन टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जिसको टर्मिनोलॉजी पूरी क्लियर है उसको जेनेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं आती। याद रखो बेटा, बेटा जेनेटिक्स क्या है? नथिंग बट branch of biology which deals with study of inheritance and variation। वापिस से branch of biology which deals with study of inheritance and variation। inheritance and variation, inheritance and variation। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझने के लिए? तो बेटा जेनेटिक्स में दो बातें पढ़ी जाएगी, पहला इनहेरिटेंस और दूसरा वेरिएशन। बात क्लियर बेटा? बेटा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का अपन ने डेफिनेशन पढ़ा है, क्या है बेटा? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वापिस से बोलो तो बेटा ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या फिर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बात क्लियर है कि बेटा? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है बेटा, ऑफस्प्रिंग वर्ड का मीनिंग क्या है? ध्यान सुनिएगा बेटा। ऑफस्प्रिंग मतलब प्रोजेनी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। वापिस से क्या बोला मैंने? प्रोजेनी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। प्रोजेनी मतलब चाइल्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? तो चाइल्ड ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ओनली कैन बी कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग, ओनली कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग। बात क्लियर है क्या बेटा? सो बेटा अपन पढ़ रहे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ sexually reproducing organism। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो ऑफस्प्रिंग वर्ड का मीनिंग क्या है बेटा? प्रोजेनी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। प्रोजेनी मतलब चाइल्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? सो प्रोजेनी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है? तो चलिए ध्यान सुनो बेटा। बेटा जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब बेटा इनहेरिटेंस मतलब क्या बताया बेटा? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कौन है बेटा? प्रोजेनी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब चाइल्ड ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? मतलब जेनेटिक्स इज अ ब्रांच which is related with mainly sexually reproducing organism, mainly related with a sexually reproducing organism। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो अपन जो जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं वो सारा सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड है। बात क्लियर है क्या बेटा? नो, अगर मैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं तो वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, बराबर बेटा? बेटा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर आते हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली सेम होते हैं क्या? नहीं। क्या आप आपके पापा से एग्जैक्टली सेम हो क्या? नहीं। क्या आप आपकी मम्मी से एग्जैक्टली सेम हो क्या? नहीं। मतलब देयर आर चेंजेस, बात क्लियर बेटा? सो दिस चेंजेस आर कॉल्ड एज वेरिएशन। इस चेंजेस को ही क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? वेरिएशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है? सो बेटा अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है तो डेफिनेटली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बेसिकली सिमिलर होगा या डिसिमिलर होगा। बात क्लियर है बेटा? क्योंकि उसके अंदर कुछ वेरिएशन आते जाएंगे, चेंजेस आते जाएंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो जेनेटिक्स व्हाई इट इज रिलेटेड विद बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म? बिकॉज जेनेटिक्स इन्वॉल्व स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड कभी भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या वेरिएशन आते हैं क्या? नहीं। बात बेटा वापिस से, क्या कभी भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आते हैं क्या? नहीं। वो सिर्फ किसके अंदर आते हैं बेटा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। वेरिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? चेंजेस। क्या होता है बेटा? चेंजेस। बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुनो बेटा।
वेरिएशन दो टाइप के होते हैं, पहला सोमैटिक चेंज, पहला सोमैटिक चेंज, बात क्लियर है बेटा, सोमैटिक चेंज, एंड दूसरा बेसिकली जर्मिनल चेंज, दूसरा जर्मिनल चेंज। मतलब पहला इट कैन बी सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन आपने इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ा है इन सारी बातों को, है ना। सो सोमैटिक वेरिएशन एंड दूसरा जर्मिनल वेरिएशन, दूसरा जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन। बात क्लियर बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, सोमैटिक सेल के अंदर कोई भी चेंज हुआ तो उसको अपन बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। बात क्लियर है क्या बेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन बाय एक्सीडेंट लॉस्ट बेसिकली द लास्ट फिंगर, तो बेसिकली उसके अब 4 ही फिंगर है, लेकिन ये जो चेंज हुआ वो जेनेटिकली हुआ या सोमैटिकली हुआ? सोमैटिकली हुआ। बात बेटा, उसका जो बच्चा होगा उसके अंदर 4 फिंगर होंगे या 5 फिंगर? 5 ही फिंगर होंगे। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो सोमैटिक चेंजेस आर हेरिटेबल या नॉन हेरिटेबल? नॉन हेरिटेबल। बात क्लियर है कि बेटा, सो सोमैटिक वेरिएशन आर नॉन हेरिटेबल वेरिएशन, दे आर नॉन हेरिटेबल वेरिएशन, हेरिटेबल वेरिएशन। बात क्लियर है बेटा, नॉन हेरिटेबल वेरिएशन। क्लियर है कि बेटा कि अगर सोमैटिक सेल के अंदर कोई भी चेंजेस हुआ तो वो हेरिट कभी भी नहीं होता है। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? नाउ जर्मिनल वेरिएशन मतलब बेसिकली गैमेट्स वगैरह में अगर जर्मिनल सेल में कोई भी वेरिएशन हुआ तो डेफिनेटली वो हेरिटेबल होगा, डेफिनेटली वो क्या होगा बेटा? हेरिटेबल। बात क्लियर बेटा, सो जर्मिनल वेरिएशंस आर हेरिटेबल वेरिएशन, दे आर हेरिटेबल वेरिएशन, हेरिटेबल वेरिएशन। बात क्लियर है कि बेटा, वेरिएशन, कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? तो वेरिएशन का मतलब चेंजेस होता है, तो चेंजेस दो टाइप के हो सकते हैं, सोमैटिक चेंजेस एंड जर्मिनल चेंजेस। बात है बेटा, तो जो भी सोमैटिक वेरिएशन होंगे वो हेरिटेबल होंगे या नॉन हेरिटेबल? नॉन हेरिटेबल। जर्मिनल वेरिएशन जो होंगे वो क्या होंगे बेटा? हेरिटेबल। क्या होंगे बेटा? हेरिटेबल। बात क्लियर है कि बेटा, अभी जर्मिनल वेरिएशन भी दो टाइप के होते हैं, ध्यान सुनिएगा बेटा, जर्मिनल वेरिएशन भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला कंटिन्यूअस वेरिएशन, पहला कंटिन्यूअस वेरिएशन, बात बेटा, और दूसरा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, दूसरा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। बात क्लियर है कि बेटा, तो जर्मिनल वेरिएशन दो टाइप के, कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से उसकी अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से उसकी अगली पीढ़ी, सभी में वेरिएशन आएंगे। तो मुझे बता बेटा, क्या आप और आपके पेरेंट्स एग्जैक्टली सेम है क्या? नहीं, मतलब आपके अंदर वेरिएशन है। आप और आपके बच्चे एग्जैक्टली सेम होंगे क्या? नहीं, उसके अंदर भी वेरिएशन आएंगे। उनके बच्चे और उनके बच्चे भी एग्जैक्टली सेम होंगे क्या? नहीं, उनके अंदर भी वेरिएशन आएंगे। तो मतलब दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन। ये कंटिन्यूअस वेरिएशन क्यों होता है? सेल साइकिल सेल डिवीजन में कुछ पढ़ा था क्या? मियोसिस। बात करें बेटा, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर होने के कारण चेंजेस होते हैं बेटा। तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी जो चेंजेस होते हैं दे आर कंटिन्यूअस वेरिएशन, एंड कंटिन्यूअस वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ मियोसिस, बिकॉज ऑफ मियोसिस, बिकॉज ऑफ मियोसिस। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो बिकॉज ऑफ मियोसिस इट इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस वेरिएशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे डेफिनेटली मियोसिस होता ही है, और मियोसिस के टाइम पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ मतलब क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ मतलब डीएनए का कंपोजिशन चेंज हुआ, चेंज हुआ मतलब अगली पीढ़ी में वेरिएशन आएंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो मियोसिस के कारण कैसे वेरिएशन आएंगे बेटा? कंटिन्यूअस वेरिएशन। बात क्लियर है क्या बेटा? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन अकर बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन हर पीढ़ी में थोड़ी होता है, कभी कभी इन बिटवीन हो जाएगा। बात क्लियर है क्या बेटा? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बात क्लियर है क्या बेटा? इनहेरिटेंस इज नथिंग बट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब कौन होता है? प्रोजेनी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, प्रोजेनी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बात बेटा, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके प्रोजेनी मतलब चाइल्ड एंड पेरेंट्स आइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब उनके अंदर क्या आते हैं बेटा? वेरिएशंस। बात बेटा, सो वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस दो टाइप के होते हैं, सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन। बात क्लियर है बेटा? तो अगर सोमैटिक सेल में कोई भी चेंजेस हुए तो वो हेरिटेबल होगा या नॉन हेरिटेबल? नॉन हेरिटेबल। बात बेटा, जर्मिनल सेल में कोई भी चेंजेस हुआ तो वो हेरिटेबल होगा। बात बेटा, अब वो हेरिटेबल चेंजेस भी दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस मतलब हर पीढ़ी में चेंजेस आना। बात बेटा, सो वो किसके कारण होता है बेटा? मियोसिस।
और इन बिटवीन कुछ डिफरेंट चेंज आना, इट अकर्स बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, इट अकर बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बातें क्लियर है। अब यहां ध्यान सुनो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ रहा हूं बेटा, क्लोन्स। क्या लिखा हो बेटा? क्लोन्स। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, ध्यान सुनिए बेटा। क्लोन्स मतलब क्या होता है बेटा? जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज आर कॉल्ड एज क्लोन। बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी बनेंगे दिल बी जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल या आइडेंटिकल? आइडेंटिकल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो क्लोन्स आर नथिंग बट जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? और बेसिकली मैं ऐसा बोल दूं कि दे आर प्रोजेनी ऑफ असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, प्रोजेनी ऑफ asexually reproducing organism, asexually reproducing organism। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो जितने भी बेसिकली असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके जितने भी प्रोजेनी होंगे, मान लो ये एक प्रोजेनी, दूसरा प्रोजेनी, तीसरा प्रोजेनी, चौथा प्रोजेनी। बात क्लियर है क्या बेटा? सो 1 2 3 4 ये सारे जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। सो दिस ऑल कैन बी कॉल्ड एज क्लोन्स, दिस ऑल कैन बी कॉल्ड एज क्लोन्स, दिस ऑल कैन बी कॉल्ड एज क्लोन्स। बट सिंगल मेंबर ऑफ द क्लोन, वापिस से क्या बोला मैंने? सिंगल मेंबर ऑफ द क्लोन इज कॉल्ड रेमेट, इज कॉल्ड रेमेट, इज कॉल्ड रेमेट। बात क्लियर है कि बेटा? वापिस से जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज आर कॉल्ड क्लोन्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज आर कॉल्ड क्लोन्स। तो ये सारे मान लो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज है। बात क्लियर है बेटा? एंड ईच सिंगल मेंबर ऑफ द क्लोन इज कॉल्ड एज रेमेट, ईच सिंगल मेंबर ऑफ द क्लोन इज कॉल्ड रेमेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रेमेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रेमेट। बात क्लियर है कि बेटा? तो ईच सिंगल मेंबर ऑफ द क्लोन कैन बी कॉल्ड एज रेमेट। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? रेमेट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा अपन इस जेनेटिक्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ये बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। तो बेटा कंटिन्यूअस वेरिएशन किसके कारण आते हैं बेटा? मियोसिस। किसके कारण आते हैं बेटा? मियोसिस। एंड इन बिटवीन मतलब बेसिकली डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन किसके कारण आते हैं बेटा? म्यूटेशन। किसके कारण आते हैं? म्यूटेशन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? देन बेटा आइडेंटिकल कॉपीज आर कॉल्ड एज क्लोन्स। क्या बोलेंगे उसको बेटा? क्लोन्स। बात क्लियर है कि बेटा? सो क्लोन मेनली रेफर्स टू प्रोजेनी ऑफ असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? एंड ईच सिंगल मेंबर ऑफ द क्लोन कैन बी कॉल्ड एज रेमेट। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? रेमेट। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? रेमेट। बात क्लियर है कि बेटा? सो ईच सिंगल मेंबर can be called as ramate, can be called as ramate। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा आइडेंटिकल कॉपीज को अपन क्लोन बोलते हैं और एक सिंगल मेंबर ऑफ द क्लोन को क्या बोलते हैं बेटा? रेमेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रेमेट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब यहां ध्यान सुनो बेटा। बेटा कुछ जो बेसिक्स बता रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान सुनना हर एक बात को, ठीक है बेटा? दिस इज कॉल्ड मोनैड, दिस इज कॉल्ड मोनैड। बात क्लियर है बेटा? सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। वापिस से क्या बोला मैंने? सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, इसको अपन बोलते हैं मोनैड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मोनैड। बात क्लियर बेटा? सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, वाला क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, वाला क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत है इन बातों को समझ? ध्यान सुनो बेटा, जो पूछो जवाब देना। एक डीएनए फोल्ड होकर क्या बनता है बेटा? एक क्रोमोसोम। एक डीएनए फोल्ड होकर क्या बनता है बेटा? एक क्रोमोसोम। बात क्लियर है बेटा? सो बोलो, one chromosome have one gene या many gene? Many genes. But one chromosome have one type of gene only one time. One type of gene only one time. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो अब यहां ध्यान सुनो बेटा, नेचुरली किसी भी सेल में मोनैड ही होते हैं। नेचुरली किसी भी सेल में क्या होते हैं बेटा? मोनैड ही होते हैं। मतलब हर एक क्रोमोसोम में एक एक क्रोमैटिड होगा। हर एक क्रोमोसोम में क्या होगा बेटा? एक एक क्रोमैटिड। बात क्लियर बेटा? जो आप ऐसे ड्रॉ करते हो, जो नए बच्चे हैं, जो आप ऐसा ड्रॉ करते हो, ये सिर्फ रेप्लिकेशन के बाद होता है। ये कब होता है? सिर्फ रेप्लिकेशन के बाद। बात क्लियर है बेटा? सो इसके बारे में अपन बिल्कुल बात नहीं करना, ठीक है? जिसको सेल साइकिल सेल डिवीजन नहीं आता है वो जाने दो इन सब बातों को, ठीक है? थोड़ी दिक्कतें होगी लेकिन याद रखो बेटा। बेटा बोलो यहां पे बेसिकली क्या होगा बेटा? वन क्रोमोसोम हैव वन जीन या मेनी जीन्स? मेनी जीन्स। बात क्लियर है क्या बेटा? वन क्रोमोसोम हैव वन टाइप ऑफ जीन, मेनी टाइम या वन टाइम? वन टाइम। बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुनो बेटा। बेटा ये मान लो स्पर्म है, ये क्या है बेटा? स्पर्म। बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा, स्पर्म। और ये मान लो कि ओवा है। बात क्लियर बेटा?
बेटा स्पर्म एंड ओवा के फ्यूजन से हमारा फॉर्मेशन होता है ना बेटा, ये सुनो बोलो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 23। कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 23। बात बेटा, तो स्पर्म कंटेन 23 क्रोमोसोम्स और इस 23 क्रोमोसोम में से ऑटोसोम कितने होंगे बेटा? 22 विल बी ऑटोसोम्स। बात क्लियर है कि बेटा? एंड एक सेक्स क्रोमोसोम होगा। एक क्या होगा बेटा? सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि स्पर्म के अंदर आइदर एक्स होता है नहीं तो वाई होता है। बात बेटा, स्पर्म के अंदर एक्स वाई दोनों नहीं होता है, आइदर एक्स होगा नहीं तो वाई होगा, क्योंकि अगर इसके अंदर एक्स वाई होता, इसके अंदर एक्स एक्स होता तो आप ट्रिपल एक्स वाई बनते थे। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो यहां ध्यान दो बेटा, खुदा का शुक्र मनाओ। तो बेटा यहां स्पर्म में बेसिकली कितने क्रोमोसोम, आई मीन कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बेटा? एक। बात क्लियर बेटा? सो देयर इज वन सेक्स क्रोमोसोम, वन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम बेटा, सेक्स क्रोमोसोम कैन बी कॉल्ड एलोसोम। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? एलोसोम। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? एलोसोम। बात क्लियर बेटा? तो सेक्स क्रोमोसोम आइदर एक्स होगा नहीं तो वाई होगा, आइदर एक्स होगा नहीं तो वाई होगा। बात क्लियर है कि बेटा? सुनो, सिमिलरली ओवा कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम। हाउ मेनी क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? ये 23 क्रोमोसोम में से ऑटोसोम कितने होंगे बेटा? 22 ऑटोसोम्स होंगे। एंड बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम कितने होंगे? एक। बात क्लियर बेटा? सो एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, मतलब सेक्स क्रोमोसोम को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? एलोसोम। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? एलोसोम। और वो सेक्स क्रोमोसोम क्या रहेगा बेटा? एक्स। क्या रहेगा बेटा? एक्स। बात क्लियर बेटा? कारण फीमेल एक्स एक्स होते हैं और मेल एक्स वाई होते हैं, तो फीमेल के गैमेट में क्या जाएगा बेटा? एक्स। मेल के गैमेट में आइदर एक्स जा सकता है नहीं तो वाई जा सकता है। 10th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा, स्पर्म में टोटल कितने क्रोमोसोम है बेटा? 23। कितने क्रोमोसोम है बेटा? 23। बात करिए बेटा, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूं। व्हेन आई से 23 क्रोमोसोम, दे आर एक्चुअली 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। व्हेन आई से 23 क्रोमोसोम, दे आर एक्चुअली 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। बात करिए बेटा, मतलब हर एक क्रोमोसोम अलग अलग है, हर एक क्रोमोसोम अलग अलग है। बात क्लियर है कि बेटा? क्योंकि अगर सेम टाइप का होता तो 23 होने की कोई जरूरत है क्या? नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो व्हेन आई से 23 क्रोमोसोम, दे आर एक्चुअली 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। दे आर एक्चुअली 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो देखो बेटा, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 2, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 3, लाइक दैट ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 23। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, सिमिलरली व्हेन आई से ओवा के अंदर कितने क्रोमोसोम है बेटा? 23। कितने क्रोमोसोम है बेटा? 23। व्हेन आई से 23 क्रोमोसोम, दे आर 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? सो यहां पे क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, लाइक दैट क्रोमोसोम नंबर 23, क्रोमोसोम नंबर 23। बात क्लियर है कि बेटा? क्या सुनो प्लीज, बिल्कुल ध्यान सुना बेटा, पूरे स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है? एक बार। पूरे स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार है बेटा? एक बार। पूरे स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर 3 कितनी बार है बेटा? एक बार। तो अगर हर एक टाइप का क्रोमोसोम एक बार रहे तो मतलब इट इज मेनी सेट या सिंगल सेट? सिंगल सेट। तो सिंगल सेट होना, दैट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड, दैट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड, दैट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड। तो स्पर्म इज हैप्लॉइड, स्पर्म इज हैप्लॉइड। सो हैप्लॉइड को अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एन से। तो हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है बेटा? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है बेटा? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा पहली बात तो एक चीज याद रखो बेटा, अपन जब सेट बोलते हैं उसके अंदर एक चीज होती है, बहुत सारी होती है, बहुत सारे अपने घर में किचन सेट होता है ना बेटा, लेकिन सिंगल सेट बोला मतलब उस सेट के अंदर हर एक चीज कितनी होंगी बेटा? एक एक ही होंगी। बात है बेटा? मतलब एक ही प्लेट होगा, एक ही थाली होगा, एक ही ग्लास होगा, एक ही होगा। बात क्लियर है बेटा? सो पूरे स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है बेटा? एक बार। क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार है बेटा? एक बार। मतलब हर एक क्रोमोसोम के मेनी सेट है या सिंगल सेट है? सिंगल सेट है। क्या है बेटा? सिंगल सेट है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है। अब यहां ध्यान सुनो बेटा, पूरे ओवा में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार बेटा? एक बार। क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार बेटा? एक बार। क्रोमोसोम नंबर 3 कितनी बार बेटा? एक बार। मतलब हर एक क्रोमोसोम कितनी बार है बेटा? एक बार। मतलब हर एक क्रोमोसोम के डबल सेट है या सिंगल सेट है? सिंगल सेट है। दैट्स व्हाई दिस सेल आल्सो कैन बी कॉल्ड एज हैप्लॉइड, दिस सेल आल्सो कैन बी कॉल्ड एज हैप्लॉइड। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, सारी बातें क्लियर है। तो यहां ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा, जैसे ही मैं बोलता हूं हैप्लॉइड,
हर एक टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होगा? एक बार। मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 एक बार होगा, क्रोमोसोम नंबर 2 एक बार होगा, क्रोमोसोम नंबर 3 एक बार होगा। कोई भी क्रोमोसोम टाइप कितनी बार होगा बेटा? एक बार। कितनी बार होगा बेटा? एक बार। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, ध्यान सुनो बेटा। बेटा ध्यान सुनेगा हर एक बात को। क्रोमोसोम नंबर 1 बेटा, 1 क्रोमोसोम कंटेन 1 जीन या मेनी जीन? मेनी जीन। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, ध्यान सुनो बेटा। मान लो यहां पे हाइट जीन है, यहां पे क्या है बेटा? हाइट का जीन है। बात क्लियर बेटा? तो बिल्कुल ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं। पूरे स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार? एक बार। क्रोमोसोम नंबर 1 पे हाइट का जीन कितनी बार? एक बार। मतलब पूरे स्पर्म में हाइट का जीन कितनी बार होगा बेटा? एक बार। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो। सो व्हेन आई से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड के अंदर हर टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होता है बेटा? एक बार। हर टाइप का जीन भी कितनी बार होगा बेटा? एक बार। हर टाइप का जीन भी कितनी बार होगा बेटा? एक बार। बात है बेटा कि पूरे स्पर्म में ये हाइट का जीन आ गया क्या? और किसी भी क्रोमोसोम पे हाइट का जीन होगा क्या? नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, क्योंकि दिस इज डिफरेंट टाइप, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? सो पूरे स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है बेटा? एक बार। क्रोमोसोम नंबर 1 पे हाइट का जीन कितनी बार है बेटा? एक बार। तो पूरे स्पर्म में हाइट का जीन कितनी बार होगा बेटा? एक बार। कितनी बार होगा बेटा? एक बार। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। सो व्हेन आई से हैप्लॉइड, इट कंटेन पेयर ऑफ जीन या सिंगल जीन? सिंगल जीन्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, क्या हाइट का जीन यहां पे 2 बार है क्या? नहीं। मतलब क्या यहां पे पेयर है क्या? नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। तो पेयर की बात तभी करना जब कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो, तब जब कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो। बात क्लियर बेटा? हैप्लॉयड मतलब हर एक चीज एक बार। क्रोमोसोम नंबर 1 एक बार है। क्रोमोसोम नंबर 1 पे हाइट का जीन भी एक ही बार होगा, तो पूरे सेल में भी हाइट का जीन एक ही बार होगा। मतलब बेसिकली यहां पे डबल सेट ऑफ जीन है या सिंगल सेट ऑफ जीन? सिंगल सेट ऑफ जीन। क्या है बेटा? सिंगल सेट ऑफ जीन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। सो व्हेन आई से हैप्लॉयड, there will be single set of chromosome, thus there will be single set of gene, thus there will be single set of gene। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। तो यहां पे हाइट का जीन आ गया। मान लो यहां पे स्किन कलर का जीन है। क्या है बेटा? स्किन कलर का जीन। बात क्लियर है कि बेटा? स्किन कलर जीन। अगर स्किन कलर का जीन, तो बोलो बेटा पूरे स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर 3 कितनी बार है? एक बार। क्रोमोसोम नंबर 3 पे हाइट का जीन कितनी बार है? एक बार। तो पूरे स्पर्म में स्किन कलर का जीन कितनी बार है बेटा? एक बार। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। मतलब यहां पे डबल सेट ऑफ जीन है या सिंगल सेट ऑफ जीन है? सिंगल सेट ऑफ जीन है। क्या है बेटा? सिंगल सेट ऑफ जीन है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। अब यहां ध्यान बेटा वापिस से ओवा में, पूरे ओवा में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है बेटा? एक बार। मान लो यहां पे हाइट का जीन है। कौन सा जीन है बेटा? हाइट का जीन है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुना। पूरे ओवा में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार? एक बार। क्रोमोसोम नंबर 1 पे हाइट का जीन कितनी बार? एक बार। सो दस बेसिकली पूरे ओवा में हाइट का जीन कितनी बार होगा? एक बार। मतलब जीन के डबल सेट या सिंगल सेट है? सिंगल सेट है। क्या है? सिंगल सेट। बात क्लियर है बेटा? तो जब भी मैं हैप्लॉइड के बारे में बात करूंगा, there will be single set of chromosome, thus there will be single set of gene। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? तो मैं अपने गैमेट्स के अंदर हाइट जीन कितनी बार होगा बेटा? एक बार। स्किन कलर का जीन कितनी बार होगा? एक बार। आई कलर का जीन कितनी बार होगा? एक बार। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, बिकॉज गैमेट्स आर डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? हैप्लॉयड, दे आर हैप्लॉयड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। अब याद रखना, स्पर्म एंड ओवा के फ्यूजन से जाइगोट बनता है ना बेटा? ये सुनो। तो स्पर्म एंड ओवा के फ्यूजन से क्या बनने वाला है बेटा? जाइगोट। बात क्लियर बेटा? सो व्हेन आई से जाइगोट, यहां कितने क्रोमोसोम है? 23। यहां कितने? 23। यहां पे कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। कितने होंगे बेटा? 46। बात क्लियर बेटा? 46 क्रोमोसोम में से बोलो ऑटोसोम कितने होंगे? इधर के 22, इधर के 22, दोनों मिला के कितने होंगे बेटा? 44 ऑटोसोम। 44 ऑटोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, 44 ऑटोसोम एंड 2 6 क्रोमोसोम होंगे। 2 6 क्रोमोसोम मतलब 2 एलोसोम होंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, वो एलोसोम क्या क्या हो सकते हैं बेटा? XY या फिर XX। अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सो व्हेन आई से जाइगोट, जाइगोट कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम? 46। अब ये 46 क्रोमोसोम कैसे बने? ध्यान सुनना। स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर 1, ओवा का क्रोमोसोम नंबर 1, स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर 2, ओवा का क्रोमोसोम नंबर 2, स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर 3,
ओवा का क्रोमोसोम नंबर 3, लाइक दैट स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर 23, ओवा का क्रोमोसोम नंबर 23। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत है इन बातों को समझ? तो ध्यान सुनो बेटा। बेटा एक चीज याद रखो, ये कभी भी ऐसा ज्वाइन नहीं हो जाता, ऐसा ज्वाइन होकर ये नहीं बन जाता। बात क्लियर बेटा? मोनैड ही रहते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम ही रहता है जब तक रेप्लिकेशन नहीं होता, जब तक रेप्लिकेशन नहीं होता। बात क्लियर है कि बेटा? तो ध्यान सुनेगा एक बात को, बिल्कुल ध्यान सुना। तो बेटा 46 क्रोमोसोम कैसे बने? स्पर्म से क्रोमोसोम नंबर 1 आया, ओवा से क्रोमोसोम नंबर 1 आया। स्पर्म से क्रोमोसोम नंबर 2 आया, ओवा से क्रोमोसोम नंबर 2 आया। स्पर्म से क्रोमोसोम नंबर 3 आया, ओवा से क्रोमोसोम नंबर 3 आया। बात क्लियर बेटा? मतलब ये जो क्रोमोसोम है एक स्पर्म से आया, मतलब एक पैटर्नल है, और एक ओवा से आया एक मैटरनल है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अरे हां के ना, सारी बातें क्लियर है। सो जब हम बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो उसमें से 23 पैटर्नल होंगे और 23 मैटरनल होंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है? तो अभी यहां ध्यान सुनो, जो पूछो जाओ तुम। पूरे जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार? 2 बार। कारण एक कहां से आया था? स्पर्म। एक कहां से आया था? ओवा। बात क्लियर बेटा? वापिस से, पूरे जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार? 2 बार। पूरे जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर 3 कितनी बार? 2 बार। पूरे जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर 23 कितनी बार? 2 बार। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो हर एक टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार है बेटा? 2 बार। मतलब हर एक क्रोमोसोम के सिंगल सेट है या डबल सेट है? डबल सेट है। तो डबल सेट है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे डिप्लॉयड। क्या बोलेंगे इसको बेटा? डिप्लॉयड। क्या बोलेंगे इसको बेटा? डिप्लॉयड। बात क्लियर बेटा? सो डिप्लॉयड मतलब 2n। बात क्लियर बेटा? सो 2n मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या है बेटा? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? So when I speak about an organism, we are an organism. तो जब भी अपन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म आर हैप्लॉइड या डिप्लॉयड? डिप्लॉयड के अंदर क्रोमोसोम होंगे या पेयर ऑफ क्रोमोसोम? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब मेरे बॉडी सेल में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है? 2 बार। क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार है? 2 बार। क्रोमोसोम नंबर 3 कितनी बार है? 2 बार। हर एक टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार है बेटा? 2 बार है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो व्हेन आई से डिप्लॉयड, एवरी क्रोमोसोम के सिंगल सेट होंगे या डबल सेट होंगे? डबल सेट होंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को ध्यान सुनो बेटा। वहां पे क्रोमोसोम नंबर 1 पे यहां पे कौन सा जीन है बेटा? हाइट का जीन है। यहां पे भी कौन सा जीन है बेटा? हाइट का जीन है। तो जो पूछो जवाब दो। जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार? 2 बार। तो हाइट का जीन भी कितनी बार? 2 बार। मतलब यहां पे जीन है या पेयर ऑफ जीन है? पेयर ऑफ जीन है। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, मतलब whenever I speak about a diploid organism, जब भी मैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूंगा, हर एक टाइप का जीन कितनी बार होगा बेटा? 2 बार। मतलब मेरे बॉडी सेल में हाइट का जीन कितनी बार है? 2 बार। स्किन कलर का जीन कितनी बार है? 2 बार। देन बेसिकली आई कलर का जीन कितनी बार है? 2 बार। मतलब वी हैव जीन या पेयर ऑफ जीन? पेयर ऑफ जीन। क्या है बेटा? पेयर ऑफ जीन, बिकॉज वी हैव सिंगल क्रोमोसोम या पेयर ऑफ क्रोमोसोम? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो अपने अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसीलिए बेसिकली अपने अंदर जीन होंगे या पेयर ऑफ जीन होंगे बेटा? पेयर ऑफ जीन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा जब भी मैं बोलूं कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम, हर एक टाइप का क्रोमोसोम 1 बार या 2 बार? 2 बार। मतलब इट हैज क्रोमोसोम या पेयर ऑफ क्रोमोसोम? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4। मतलब बेटा सो जब भी मैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूं, वहां पे क्रोमोसोम होंगे या पेयर ऑफ क्रोमोसोम? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो जीन होंगे या पेयर ऑफ जीन? पेयर ऑफ जीन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ऑलवेज हैव पेयर ऑफ जीन। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ऑलवेज हैव पेयर ऑफ जीन। ऑलवेज हैव पेयर ऑफ जीन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है? चलो अब यहां ध्यान सुनो। हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लीज हैप्लॉयड के बारे में बताओ। Haploid organism have pair of chromosome या single chromosome? Single chromosome. Thus it will have pair of gene या single gene? Single gene. Diploid organism have single chromosome या pair of chromosome? Pair of chromosome. Thus it will have single gene या pair of gene? Pair of gene. बात क्लियर है कि बेटा? Yes or no? तो diploid organism will have pair of gene and haploid organism have only single gene. Haploid organism have only single gene. Have only single gene. बात क्लियर है कि बेटा? Yes or no? अब यहां ध्यान सुना प्लीज, बिल्कुल ध्यान सुनेगा हर एक बात को।
पूरे स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है बेटा? एक बार। क्रोमोसोम नंबर 1 पे हाइट का जीन कितनी बार है बेटा? एक बार। हाइट का जीन कितनी बार है बेटा? एक बार। तो हाइट जीन का फॉर्म, वापिस से क्या बोला मैंने? हाइट जीन का फॉर्म। देखो बेटा, अपन बोलते ना किसके पास हाइट का जीन है, आपने अगर याद हो आपको तो आपने 10th क्लास में कैसे लिखा था? कैपिटल टी स्मॉल टी। बात क्लियर है कि बेटा? सो ये कैपिटल टी क्या है? फॉर्म ऑफ अ जीन है। कैपिटल टी क्या है बेटा? फॉर्म ऑफ अ जीन है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो कि टॉल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्मॉल टी है कैपिटल टी? कैपिटल टी। एंड ड्वार्फ छोटी हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? स्मॉल टी। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो ये टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टॉल क्या है? हाइट है। ये स्मॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्मॉल भी क्या है? हाइट है। तो हाइट जीन है, लेकिन उसके दो फॉर्म हैं, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। हाइट जीन है, उसके दो फॉर्म है, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, सारी बात क्लियर है। तो मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो किसी भी जीन को जिस लेटर से इंडिकेट किया जाता है, वापिस किसी भी जीन को जिस लेटर से इंडिकेट किया जाता है, उस लेटरिक फॉर्म को अपन बोलते हैं अलील। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अलील। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अलील। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा, ये अलील शब्द भी आपने पहले सुना होगा, आपको ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर भी सर ने हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में समझा होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको और गहराई में लेता हूं। याद रखो बेटा, ध्यान सुनो बेटा। बेटा पूरे स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है? एक बार। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 पे हाइट का जीन कितनी बार है? एक बार। तो हाइट जीन का फॉर्म भी कितनी बार होगा बेटा? एक बार। कितनी बार होगा बेटा? एक बार। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, फॉर एग्जांपल मान लो ये कैपिटल टी है। क्या है बेटा? कैपिटल टी। सो दिस कैन बी कॉल्ड अलील। इसको क्या बोल सकता हूं मैं? अलील। क्या बोल सकता हूं उसको बेटा? अलील। तो अलील सिंपली मीन्स फॉर्म ऑफ अ जीन। अलील सिंपली मीन्स फॉर्म ऑफ अ जीन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुना, फॉर्म ऑफ अ जीन तो हाइट जीन है बेटा। एक चीज याद रखो, जो मेनली आपको दिखेगा वो एक्चुअली जीन है। फॉर एग्जांपल आई कलर दिखता है ना बेटा, तो इट इज अ जीन। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। उसके फॉर्म, वो जीन का फॉर्म डीएनए पे प्रेजेंट है। पहली बात तो एक चीज याद रखो, फॉर्म नहीं दिखता है, सिर्फ जीन जीन का एक्सप्रेशन दिखता है। बात क्लियर बेटा? मतलब हाइट जीन एक्सप्रेस होकर हाइट बनाएगा, आई कलर जीन एक्सप्रेस होकर आई कलर बनाएगा, स्किन कलर जीन एक्सप्रेस होकर स्किन कलर बनाएगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो अभी याद है बेटा, हाइट जीन के फॉर्म को अपन जिस अल्फाबेट से नोट करते हैं, उस अल्फाबेट को अपन बोलते हैं अलील। उस अल्फाबेट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? अलील। सिर्फ इस वक्त इतना याद रखो, आगे अपन उस अलील को ही देखेंगे। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनो, पूरे स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार बेटा? एक बार। क्रोमोसोम नंबर 1 पे हाइट का जीन कितनी बार बेटा? एक बार। तो हाइट जीन का फॉर्म भी कितनी बार होगा बेटा? एक बार। हाइट जीन का फॉर्म भी कितनी बार होगा बेटा? एक बार। मतलब यहां पे हाइट जीन प्रेजेंट है, लेकिन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कैपिटल टी। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कैपिटल टी। बात क्लियर बेटा? वापस से, यहां पे हाइट जीन प्रेजेंट है, लेकिन वो जीन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कैपिटल टी। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कैपिटल टी। बात क्लियर है बेटा? मान लो यहां पे बेसिकली अगेन पूरे ओवा में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है बेटा? एक बार। क्रोमोसोम नंबर 1 पे हाइट का जीन कितनी बार है बेटा? एक बार। तो हाइट जीन का जो फॉर्म होगा, वो फॉर्म भी कितनी बार होगा बेटा? एक बार। ये फॉर्म भी कितनी बार होगा बेटा? एक बार। कितनी बार होगा बेटा? एक बार। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुना, व्हेन आई से हैप्लॉइड, haploid have single set of chromosome, thus they have single gene, thus they have single allele for that gene, thus they have single allele for that gene, thus they have single allele for that gene। मतलब बेटा कि यहाँ पे हाइट जीन है, लेकिन किस फॉर्म में है? स्मॉल टी के फॉर्म में। यहाँ पे हाइट जीन है, लेकिन किस फॉर्म में है? कैपिटल टी के फॉर्म में है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा, व्हेन आई से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, बात क्लियर है कि बेटा? When I say diploid organism, diploid have chromosome या pair of chromosome, pair of chromosome, pair of chromosome है ना, ये pair of chromosome है ना, so thus they have chromosome या pair of chromosome, pair of chromosome, thus they have gene या pair of gene, pair of gene, thus they will have allele या pair of allele, pair of allele। देखो बेटा यहां पे वहां से क्या आएगा बेटा? कैपिटल टी, और यहां से क्या आएगा बेटा? स्मॉल टी। इसलिए अपन इस ऑर्गेनिज्म को लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो व्हेन आई राइट कैपिटल टी स्मॉल टी,
दिस इज सिंगल अलील या पेयर ऑफ अलील, पेयर ऑफ अलील मतलब दिस इज सिंगल जीन या पेयर ऑफ जीन, पेयर ऑफ जीन मतलब दिस इज क्रोमोसोम या पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब दिस इज हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। बात क्लियर है कि बेटा? तो जब भी एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करना है कैसे करोगे? अलील से या पेयर ऑफ अलील से, पेयर ऑफ अलील से। कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? पेयर ऑफ अलील से। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो आपने 10th में क्या किया था, इससे गैमेट बनाए थे और गैमेट ऐसे बनाए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब गैमेट बनाते वक्त आपने पेयर ऑफ अलील रखे थे, सिंगल सिंगल अलील रखे थे, सिंगल सिंगल अलील, कारण गैमेट्स आर हैप्लॉइड, गैमेट्स आर हैप्लॉइड, गैमेट्स आर हैप्लॉइड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझिए तो 3 बातें बताता हूं, ध्यान सुनना मेरी, ध्यान दो बेटा। नोट 1, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, लिखो। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैव single set of chromosome, thus they have single set of gene, thus they have single allele for that gene, single allele for that gene। बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? Note 2, important note, diploid organism have pair of chromosome, thus they have pair of gene, thus they have pair of allele for that gene। बात क्लियर है क्या बेटा? Note 3, मतलब जब भी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करोगे कैसे करोगे बेटा? अलील से या पेयर ऑफ अलील से, पेयर ऑफ अलील से, जीन से या पेयर ऑफ जीन से, पेयर ऑफ जीन से। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो नोट 3, अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ऑलवेज हैव पेयर ऑफ अलील, अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ऑलवेज हैव पेयर ऑफ अलील, अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ऑलवेज हैव पेयर ऑफ अलील। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, दो ध्यान सुनो बेटा, ये क्या लिखा है मुझे एकदम बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। अलील लिखा है या पेयर ऑफ अलील? बताते रहना। सिंगल अलील, क्या लिखा है? सिंगल अलील। क्या लिखा है? पेयर ऑफ अलील। बात क्लियर बेटा? पेयर ऑफ आइडेंटिकल अलील होने दो, लेकिन पेयर तो है ना बेटा। अगेन पेयर ऑफ अलील, अगेन पेयर ऑफ अलील। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो 10 बेसिकली जब भी गैमेट को रिप्रेजेंट करना होगा, जब भी गैमेट को रिप्रेजेंट करते वे रिप्रेजेंट बाय सिंगल अलील, और जब भी एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते, बिकॉज ऑर्गेनिज्म आर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड तो ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉइड है तो उसके अंदर जीन होंगे या पेयर ऑफ जीन होंगे, पेयर ऑफ जीन मतलब उसके अंदर अलील होंगे या पेयर ऑफ अलील, पेयर ऑफ अलील। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो जब भी अपन एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं विल रिप्रेजेंट बाय अलील या पेयर ऑफ अलील, पेयर ऑफ अलील। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, मतलब अगर मैंने बोला कि माय बॉडी, ठीक है, तो मैंने बोला मेरे अंदर स्किन कलर जीन, बोलो कितनी बार होगा? 2 बार होगा। मैंने बोला मेरे अंदर हाइट जीन, कितनी बार होगा? 2 बार। अगर हाइट जीन 2 बार है तो उसका फॉर्म भी कितनी बार होगा? 2 बार। उसका फॉर्म भी कितनी बार होगा बेटा? 2 बार। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है? तो चल अब यहां ध्यान सुना बेटा, ठीक है, जब मैं लिख रहा हूं वो मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं उतना मतलब ये बताते रहना कि वो गैमेट है या ऑर्गेनिज्म है, ये बताते रहना बेटा, है ना। चलो ध्यान सुनो, गैमेट, गैमेट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहां पे अलील है या पेयर ऑफ अलील है? पेयर ऑफ अलील है। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, बात क्लियर है कि बेटा? तो जब भी अपन पेयर ऑफ अलील लिखते हैं इट इज आई मीन बेसिकली गैमेट या ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, और जब भी अपन सिंगल सिंगल अलील लिखते हैं इट इज ऑलवेज गैमेट, इट इज ऑलवेज गैमेट, इट इज ऑलवेज गैमेट। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है? तो लिखो इंपॉर्टेंट नोट, whenever we speak about organism, लिखो whenever we speak about organism, organism is always diploid, thus it has pair of chromosome, thus it has pair of gene, thus it has pair of allele, thus it has pair of allele. Whenever we speak about gametes, gametes are always haploid, thus they have only single chromosome, thus they have only single gene, thus they have only single allele for that gene। बात क्लियर है कि बेटा? ये सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना। अब यहां ध्यान सुनो, मैंने बोला एक ऑर्गेनिज्म कैपिटल टी है, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुना, कैपिटल टी, दिस इज द अलील फॉर हाइट जीन, दिस इज द अलील फॉर हाइट जीन। बात क्लियर है बेटा? अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सही है गलत मुझे बताते रहना।
गलत। alleles of same gene cannot be present on one chromosome। देखो बेटा, ये हाइट है लेकिन एक ही क्रोमोसोम पे या अलग अलग पे है, अलग अलग पे है। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? सो alleles of one gene cannot be present on same chromosome, cannot be present on same chromosome, cannot be present on same chromosome। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ, तो ध्यान सुनो बेटा। सो मैंने लिखा, तो ये कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है। बात क्लियर बेटा, यस और नो? कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है। कि भाई कैपिटल टी इस क्रोमोसोम पे होगा, स्मॉल टी इस क्रोमोसोम पे होगा, बिकॉज दिस इज हाइट जीन, दिस इज ऑल्सो हाइट जीन, एंड वन टाइप ऑफ जीन कैन नॉट बी प्रेजेंट on same chromosome, one type of gene cannot be present on same chromosome, cannot be present on same chromosome। ये बात क्लियर होगी बेटा? यस, सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो चलिए बिल्कुल ध्यान सुना हर एक बात को, याद रखो बेटा प्लीज, बिल्कुल ध्यान सुना। सो व्हेन आई राइट पेयर ऑफ अलील फॉर अ जीन, व्हेन आई राइट पेयर ऑफ अलील फॉर अ जीन, जो मैं बोल रहा हूं उस बात को बिल्कुल ध्यान सुनना, हर एक बात को, ठीक है? व्हेन आई राइट पेयर ऑफ अलील फॉर अ जीन, they are present on 1 chromosome या 2 chromosome, 2 chromosomes। बात क्लियर है? यस सुनो, तब यहां बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना। मैं लैंग्वेज जिस तरीके से चेंज कर रहा हूं बेटा, उस लैंग्वेज को ध्यान। अपने अंदर हाइट का जीन कितनी बार होगा बेटा? 2 बार। बात क्लियर बेटा? ये कौन सा हाइट का, ये कितना कौन सा जीन है? हाइट का। बात क्लियर बेटा? सो अब से मैं क्या बोलने वाला हूं? ऑर्गेनिज्म हैव हाइट जीन, ऑर्गेनिज्म हैव हाइट जीन। बात क्लियर बेटा? या फिर मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 1, तो अगर मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव जीन 1, मतलब आई एम सेइंग अबाउट जीन 1 टाइप। बात क्लियर बेटा? फॉर एग्जांपल वापस से मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव हाइट जीन, ऑर्गेनिज्म हैव हाइट जीन। बात क्लियर बेटा? हाइट जीन है मतलब बेसिकली हाइट के जीन कितनी बार होंगे बेटा? 2 बार। कितनी बार होंगे बेटा? 2 बार। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 1 जीन, ऑर्गेनिज्म हैव 1 जीन, तो जब मैं बोलता हूं ऑर्गेनिज्म हैव 1 जीन, मतलब आई एम सेइंग 1 काइंड ऑफ जीन, 1 टाइप ऑफ जीन। क्या बोल रहा हूं मैं? 1 टाइप ऑफ जीन। बात बेटा वापिस से मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 1 जीन, पहली बात तो मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिज्म में 1 जीन हो सकता है क्या? नहीं, हमेशा पेयर ऑफ जीन होते, हमेशा क्या होते बेटा? पेयर ऑफ जीन। तो मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 1 जीन, तो व्हेन आई एम सेइंग ऑर्गेनिज्म हैव 1 जीन, आई एम सेइंग 1 टाइप ऑफ जीन, आई एम सेइंग 1 टाइप ऑफ जीन। इस लैंग्वेज को अडैप्ट कर जाना बेटा, याद बेटा वापिस से मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 1 जीन, ऑर्गेनिज्म हैव 1 जीन। बेटा 1 जीन है तो बोलो कितने अलील होंगे? 2 होंगे रे, याद दो, यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। An organism have 1 gene, मतलब आई एम सेइंग 1 जीन या 1 टाइप ऑफ जीन, आई एम सेइंग 1 टाइप ऑफ जीन। बात क्लियर है बेटा? सो ऑर्गेनिज्म हैव 1 जीन, मतलब ऑर्गेनिज्म बोला तो डिप्लॉयड, मतलब वो जीन कितनी बार होगा? 2 बार, तो उसके अलील भी कितनी बार होंगे? 2 बार, मतलब अलील होंगे या पेयर ऑफ अलील होंगे? पेयर ऑफ अलील होंगे। बात क्लियर है बेटा? सो व्हेन आई से ऑर्गेनिज्म हैव 1 जीन, तो कितने अलील्स होंगे बेटा? 2 अलील। कितने अलील होंगे बेटा? 2 अलील, मतलब कितने पेयर ऑफ अलील होंगे? 1 पेयर ऑफ अलील, 1 पेयर ऑफ अलील, 1 पेयर ऑफ अलील। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अगेन व्हेन आई से ऑर्गेनिज्म हैव 2 जीन, organism have 2 gene, so when I say organism have 2 gene, I am saying they have 2 types of gene, I am saying they have 2 types of gene। बात बेटा लैंग्वेज को क्विकली अडैप्ट कर जाना, याद बेटा? when I say organism have 2 gene, organism have 2 gene, gene 1 and gene 2, तो ये जीन भी कितनी बार होगा? 2 बार। ये भी कितनी बार होगा? 2 बार। तो इसका अलील भी कितनी बार होगा? 2 बार। इसका अलील भी कितनी बार होगा? 2 बार। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, इसका कैपिटल बी। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो व्हेन आई से ऑर्गेनिज्म हैव 2 जीन, कितने अलील होंगे? 4। कितने पेयर ऑफ अलील होंगे? 2। लैंग्वेज समझ में आ रही है बेटा? यस और नो? वापिस से मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 1 जीन, ऑर्गेनिज्म हैव 1 जीन, तो व्हेन आई एम सेइंग 1 जीन, आई एम सेइंग एक्चुअली 1 टाइप ऑफ जीन। क्या बोल रहा हूं मैं? 1 टाइप ऑफ जीन। बात क्लियर है क्या बेटा? सो ऑर्गेनिज्म के पास एक जीन है, मतलब एक टाइप का जीन है। ऑर्गेनिज्म हमेशा डिप्लॉयड होता है, मतलब उस एक टाइप का जीन एक बार होगा या 2 बार? 2 बार, मतलब अलील होंगे या पेयर ऑफ अलील होंगे? पेयर ऑफ अलील होंगे। क्या होंगे बेटा? पेयर ऑफ अलील होंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनो बेटा, ठीक है? चलो
वापिस से जो मैं पूछूं उसका फिलअप करते रहना। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है, ठीक है, ध्यान सुनो मैडम। ऑर्गेनिज्म है वन जीन, मतलब कितने अलील्स होंगे, दो। कितने पेयर ऑफ अलील होंगे, एक। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव टू जीन्स, तो मतलब कितने अलील होंगे, चार। दो जीन होंगे, हर एक जीन के कितने अलील होंगे, दो। हर एक जीन के कितने अलील होंगे बेटा, दो। एक जीन के दो अलील, दूसरे जीन के भी दो अलील। बात क्लियर है क्या बेटा, यस सुनो। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव थ्री जीन्स, ऑर्गेनिज्म हैव थ्री जीन्स, तो बोलो कितने अलील होंगे, सिक्स। मतलब कितने पेयर ऑफ अलील होंगे, थ्री पेयर ऑफ अलील। कितने पेयर ऑफ अलील होंगे, थ्री पेयर ऑफ अलील। बात क्लियर है क्या बेटा, यस सुनो, सारी बात क्लियर है। अब यहां ध्यान सुना, ठीक है, जो पूछो जवाब देते रहना। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव वन जीन, ऑर्गेनिज्म हैव वन जीन, कितने अलील होंगे, दो। कितने पेयर ऑफ अलील होंगे, एक। कितने क्रोमोसोम होंगे, कितने क्रोमोसोम होंगे, दो। अरे हां के ना, वापिस से। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म है वन जीन, ऑर्गेनिज्म है वन जीन। जब भी मैं बोलता हूं वन जीन, आई एम सेइंग वन जीन या वन टाइप ऑफ जीन, वन टाइप ऑफ जीन। बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में कभी भी वन जीन नहीं हो सकता है, हमेशा पेयर ऑफ जीन होंगे। हमेशा क्या होंगे बेटा, पेयर ऑफ जीन होंगे। मतलब यहां पे अलील होंगे, पेयर ऑफ अलील, पेयर ऑफ अलील होंगे। बात क्लियर है बेटा। तो हाइट जीन भी है तो उसके भी पेयर है, स्किन कलर जीन है तो उसका भी पेयर है, आई कलर जीन है तो उसका भी पेयर है। हर जीन का पेयर होगा, हर जीन का क्या होगा बेटा, पेयर होगा। क्या होगा बेटा, पेयर। बात क्लियर बेटा, प्यार नहीं, पेयर होगा। बात क्लियर है कि बेटा, यस, ठीक है। चलिए अब यहां ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है बेटा। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म है वन जीन, ऑर्गेनिज्म है वन जीन, तो बोलो कितने अलील्स होंगे, दो अलील्स। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख रहा हूं, कैपिटल ए कैपिटल ए। क्या ये दोनों एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं, क्या नहीं, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे। तो क्रोमोसोम कितने हुए बेटा, दो। पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने हुए, एक। पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने हुए, एक। बात क्लियर बेटा, वापिस मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव टू जीन्स, और ऑर्गेनिज्म हैव टू जीन्स। घबराइए नहीं, मैं पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा यहां पे, लेकिन थोड़ा कोशिश कीजिए समझ। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव टू जीन्स, और हैव टू जीन्स, तो देखो मैं कैसे सॉल्व करूं। पहली बात तो टू जीन बोला है मुझे, मतलब एक जीन वन होगा और एक जीन टू होगा। हर एक जीन, पहली बात ऑर्गेनिज्म बोला है, मतलब हर एक जीन के अलील होंगे, पेयर ऑफ अलील, पेयर ऑफ अलील। तो मैं इसको लिख देता हूं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल। अब कोई बोलेगा सर स्मॉल ए नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा गड़बड़ी मत कर बेटा, जितना समझा रहा उतना समझ, ठीक है। याद बेटा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। बात क्लियर है कि बेटा, ठीक है। क्या ये दोनों एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं, क्या नहीं। क्या ये दोनों एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं, क्या नहीं। बोलो कितने क्रोमोसोम हो गए, चार। अरे एक दो तीन चार। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। कितने क्रोमोसोम हो गए, चार। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, दो। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, दो। चलो एक आखिरी कोशिश करता हूं आपके साथ, यहां बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव थ्री जीन्स। व्हेन आई से थ्री जीन्स, दे आर थ्री जीन्स या थ्री टाइप्स ऑफ जीन, थ्री टाइप्स ऑफ जीन। बता बेटा, चलो एन ऑर्गेनिज्म हैव थ्री जीन, मतलब जीन वन, जीन टू, जीन थ्री। क्या लिखूं इसके लिए, अलील या पेयर ऑफ अलील, पेयर ऑफ अलील। अब तक मैं जैसे लिखता हूं वैसे लिखो आप भी। क्या लिखूं यहां पे, कैपिटल ए कैपिटल ए। क्या लिखूं यहां पे, कैपिटल बी कैपिटल बी। क्या लिखूं यहां पे, कैपिटल सी कैपिटल सी। ये दोनों एक क्रोमोसोम पे, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे। कितने क्रोमोसोम हुए, सिक्स। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम हुए, थ्री। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना, सारी बात क्लियर है, यस और नो। वापिस से अब जो मैं बोलता हूं उसका जवाब देते रहना, ओरली जवाब देते रहना। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव टू जीन्स, ऑर्गेनिज्म हैव टू जीन्स। बोलो कितने अलील, फोर। जिसको ये बात समझ में नहीं आई ना बेटा, वो पूरा जेनेटिक्स में परेशान रहेगा बेटा, ये बात याद रखना बेटा। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव टू जीन्स, मतलब कितने अलील होंगे, चार। ये दोनों दो क्रोमोसोम पे, ये दोनों दो क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होंगे, चार। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, दो। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। वापिस से मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव थ्री जीन्स, ऑर्गेनिज्म हैव थ्री जीन्स। व्हेन आई से थ्री जीन, दे आर थ्री जीन या थ्री टाइप्स ऑफ जीन, थ्री टाइप्स ऑफ जीन। बात बेटा, सो मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव थ्री जीन्स, मतलब कितने अलील होंगे, हर एक जीन के दो दो अलील, हर एक जीन के दो दो अलील। बात बेटा, मतलब कितने अलील होंगे, सिक्स। कितने पेयर ऑफ अलील होंगे, थ्री। कितने क्रोमोसोम होंगे, सिक्स। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, थ्री। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, थ्री। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, सारी बात क्लियर है, अरे हाँ के ना। तो चलो ध्यान सुना हर एक बात को, ठीक है।
आज जो इंफॉर्मेशन पढ़ा है उसको मैं एकदम वाइंड अप करता हूं और बिल्कुल ध्यान सुना और साथ रहना मेरा, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूं वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड इतना मुझे बताते रहना। हैप्लॉइड, गुड। हैप्लॉइड, गुड। डिप्लॉइड, गुड। बोलो डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। अब गैमेट है या ऑर्गेनिज्म इतना बताते रहना। ये गैमेट, गैमेट, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर? मतलब जब भी अपन एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे, अलील से करेंगे या पेयर ऑफ अलील से? पेयर ऑफ अलील से। अलील से करेंगे या पेयर ऑफ अलील से? पेयर ऑफ अलील से। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बात क्लियर है? अब यार ध्यान सुना बेटा, ठीक है। मैंने बोला कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं लास्टली। When I say gametes, gametes are haploid. Haploid means single set of chromosome, मतलब single set of gene, मतलब single allele for that gene, single allele for that gene। बात क्लियर बेटा? मतलब गैमेट के अंदर कोई भी जीन कितनी बार होगा? एक बार। कोई भी अलील फॉर दैट जीन कितनी बार होगा बेटा? एक बार। कितनी बार होगा बेटा? एक बार। बात क्लियर है कि बेटा? यस। नाउ जाइगोट। जाइगोट इज हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। बात क्लियर है कि बेटा? डिप्लॉइड के अंदर क्रोमोसोम या पेयर ऑफ क्रोमोसोम? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। उस पेयर में से एक पैटर्नल, एक मैटरनल, एक पैटर्नल, एक मैटरनल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो जाइगोट इज डिप्लॉइड, मतलब इट इज पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो जीन होंगे या पेयर ऑफ जीन? पेयर ऑफ जीन। तो अलील होंगे या पेयर ऑफ अलील? पेयर ऑफ अलील। बात क्लियर बेटा? सो ऑर्गेनिज्म जैसी बोला, हर एक जीन के अलील होंगे या पेयर ऑफ अलील? पेयर ऑफ अलील। हर एक जीन के मतलब हर एक टाइप ऑफ जीन के। बात क्लियर बेटा? मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 2 जीन्स। बोलो कितने अलील? 4। कितने पेयर ऑफ अलील? 2। कितने क्रोमोसोम? 4। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 2। वापस मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 4 जीन। When I say 4 gene, it is gene या pair of gene? I mean basically it is pair of gene, मतलब types of, मतलब बेटा। So मैंने बोला ऑर्गेनिज्म में 4 जीन, मतलब 4 टाइप्स ऑफ जीन। हर एक जीन के पेयर ऑफ अलील, हर एक जीन के पेयर ऑफ अलील, हर एक जीन के पेयर ऑफ अलील, हर एक जीन के पेयर ऑफ अलील। तो कितने अलील होंगे? 8। कितने क्रोमोसोम होंगे? 8। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 4। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 4। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 4। ये बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बातें क्लियर है। तो जब भी आई से ऑर्गेनिज्म हैव एक्स जीन, आई एम सीइंग नंबर ऑफ जीन या टाइप्स ऑफ जीन? टाइप्स ऑफ जीन। बात क्लियर बेटा? तो मैंने आपको बोला ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन। ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन, मतलब कितने अलील? 6 अलील। मतलब कितने पेयर ऑफ अलील? 3 पेयर ऑफ अलील। भद्र बेटा? मैंने बोला व्हीट कर्नल कलर इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स। 2 जीन्स मतलब 2 टाइप्स ऑफ जीन। बराबर बेटा? तो व्हीट कर्नल कलर, व्हीट मतलब ऑर्गेनिज्म है। बात क्लियर बेटा? सो 2 जीन मतलब कितने अलील? 4 अलील। मतलब कितने पेयर ऑफ? 2 पेयर ऑफ अलील। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बात क्लियर है। सो हैप्लॉइड को और डिप्लॉइड में क्या डिफरेंस होता है? ये बात समझ में आया कि नहीं बेटा? यस और नो? सो व्हेनेवर आई विल रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिज्म, अलील से करोगे या पेयर ऑफ अलील से? पेयर ऑफ अलील फॉर ईच जीन। पेयर ऑफ अलील फॉर ईच जीन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? हाइट जीन के भी पेयर ऑफ अलील होंगे, स्किन कलर के भी पेयर ऑफ अलील होंगे, आई कलर के भी पेयर ऑफ अलील होंगे। बात क्लियर बेटा? सो मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 3 जीन, तो इस जीन के भी पेयर ऑफ अलील, इस जीन के भी पेयर ऑफ अलील, इस जीन के भी पेयर ऑफ अलील। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनना हर एक बात को, ठीक है। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 2 जीन, ऑर्गेनिज्म हैव 2 जीन। तो पहले तो क्या करने का? जीन 1 लिखा, जीन 2 लिखा। अब मैंने जो लिखा है क्या वो सही लिखा है कि गलत? आपको क्या लगता है? 2 जीन है मतलब कितने अलील होने चाहिए थे? 4। मतलब इसके 2 अलील होने चाहिए थे और इसके भी 2 अलील होने चाहिए थे। अब ये सही लिखा है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, क्योंकि पहले जब मैंने लिखा था इसका एक अलील लिखा था और इसका एक अलील लिखा था। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो दिस इज नॉट अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। हर एक जीन के 2 अलील होने चाहिए, हर एक जीन के 2 अलील होने चाहिए। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सो व्हेनेवर आई से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बेसिकली हैव क्रोमोसोम या पेयर ऑफ क्रोमोसोम? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। does it has जीन या पेयर ऑफ जीन? पेयर ऑफ जीन। does it has अलील या पेयर ऑफ अलील? पेयर ऑफ अलील। बात क्लियर है कि ये सुनो? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? ध्यान सुनो बेटा, जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना।
अलील्स ऑफ वन टाइप ऑफ जीन, वापिस से क्या लिखा मैंने, अलील्स ऑफ वन टाइप ऑफ जीन। ये किसका अलील, अलील मतलब फॉर्म, अलील मतलब फॉर्म, भूल मत जाओ बेटा, है ना, घबराओ नहीं किसी बात से, है ना, नया शब्द भी सुना तो डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखो, याद रखो बेटा। ये मतलब फॉर्म ऑफ अ जीन है, फॉर्म ऑफ विच जीन, हाइट जीन, फॉर्म ऑफ विच जीन, हाइट जीन। मतलब जीन तो एक ही है, फॉर्म अलग अलग है, जीन तो एक ही है लेकिन फॉर्म अलग अलग है, बात क्लियर है बेटा। सो alleles of one type of gene cannot be present on one chromosome, cannot be present on one chromosome, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। मतलब यहां कैपिटल टी है क्या, यहां पे स्मॉल टी आ सकता है क्या, नहीं, गलत है, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। सो व्हेन आई से कैपिटल टी स्मॉल टी, दे रिप्रेजेंट हाउ मेनी क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, हाउ मेनी क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, बात क्लियर बेटा। चलो यहां बेटा जो मैंने लिखा है प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना और अब गड़बड़ी नहीं करना। बोलो कितने जीन से, अभी रिवर्स क्वेश्चन पूछा, कितने जीन से, 3, जीन 1, जीन 2, जीन 3। वापिस से जब पूछा कितने जीन, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जीन या टाइप ऑफ जीन, टाइप ऑफ जीन लिखना है, ये बात गड़बड़ी कभी भी नहीं करना बेटा, ठीक है। कितने जीन से बेटा, 3, तो कितने अलील है बेटा, 6, कितने अलील है बेटा, 6। क्या ये दोनों एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं क्या, नहीं। क्या ये दोनों एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं क्या, नहीं। क्या ये दोनों एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं क्या, नहीं। तो क्रोमोसोम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने क्रोमोसोम हो गए बेटा, 6 क्रोमोसोम, बात क्लियर बेटा, ध्यान सुनो। अब जो क्वेश्चन पूछो लास्टली वाइंड अप करता हूं, ध्यान सुनो बेटा। सो अलील्स ऑफ वन जीन, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, alleles of one type of gene cannot be present on same chromosome, cannot be present on same chromosome, cannot be present on same chromosome, बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो सारी बात क्लियर। अब यहां पढ़ो, मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 4 जीन्स, ऑर्गेनिज्म हैव 4 जीन्स, तो बोलो कितने अलील्स, बोलो रे, डाउटफुल मत करो बेटा, बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप सामने नहीं हो, आपको बोलना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तो ही जेनेटिक्स डाइजेस्ट होगा बेटा, ठीक है। वापिस से मैंने बोला कि ऑर्गेनिज्म है 4 जीन्स, तो व्हेन आई से 4 जीन, इट इज नंबर ऑफ जीन या टाइप ऑफ जीन, टाइप ऑफ जीन है, बात क्लियर बेटा। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म है 4 जीन, तो बोलो कितने अलील होंगे, 8, कितने पेयर ऑफ अलील होंगे, 4, कितने क्रोमोसोम होंगे, 8, 8 अलील होंगे, तो ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग, बात क्लियर है बेटा। कितने क्रोमोसोम होंगे, 8, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 4, बात क्लियर है बेटा, ये सुनो वापिस ध्यान सुनो। मैंने बोला एन ऑर्गेनिज्म हैव 6 अलील्स, 6 अलील्स, तो जीन कितने होंगे, 3, बात क्लियर बेटा। अरे हाँ के ना, रिवर्स भी तो पूछा जा सकता है, यस और नो, सारी बातें क्लियर है, तो ध्यान सुन बेटा। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 2 जीन्स, अलील कितने, 4। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 6 अलील्स, जीन कितने, 3, बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो, तो बोलो बिल्कुल ध्यान सुना। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव 8 अलील्स, ऑर्गेनिज्म हैव 8 अलील्स, कितने जीन होंगे, 4, कितने क्रोमोसोम होंगे, 8, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 4, बात क्लियर है क्या बेटा, यस सुनो। बेटा ये बातें जैसे मैंने प्रैक्टिस की है, आप भी प्रैक्टिस करो उस बात को, तो ही अपन क्लेरिफिकेशन पे आएंगे, बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो। कल अपन देखते हैं बेटा अलील की डेफिनेशन क्या होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, टर्मिनोलॉजी एब्सोल्यूट क्लियर चाहिए बेटा, तो ही एक्चुअली जेनेटिक्स का मजा है, नहीं तो आप घूमते रहोगे बेटा कि क्या अलील, क्या जीन, क्या कैरेक्टर, क्या ट्रेट, बात क्लियर है बेटा। तो इसलिए हर एक डेफिनेशन को एब्सोल्यूट क्लियर रखो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद IIB।